तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियन ने वू हाउ की रियल पावर्स देख ली थी और साथ ही साथ वो अपने रूम में अकेला बैठकर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उस कंपटीशन का लास्ट राउंड आ चुका था, जहाँ पर अचानक ही एल्डर बताते हैं कि आज के इस कंपटीशन में हमने अपना एक रूल चेंज कर लिया। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां पर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे कि तभी वो एल्डर फाइनल राउंड की 20 डेसिबल्स को एक साथ मैदान में बुला लेता है, जो सुनते साथ ही वो 20 डेसिबल्स बड़ी तेजी के साथ मैदान में उतर आए थे। यहाँ तक कि ज़ेवियन और जूनियर भी जंप करते हुए मैदान में उतर आते हैं, जिस पर वो एल्डर इन सबको देखते हुए बताता है कि हमने एक रूल चेंज कर दिया। पहले तुम लोगों को मुख्तलिफ राउंड में एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये कंपटीशन काफी ज्यादा लंबा पड़ जाता था, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि तुम 20 डेसिबल एक साथ मैदान में रुककर फाइट करो और तुम में से जो भी आखिर तक खड़ा रहेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। ये सुनकर वहां पर मौजूद सारी डेसिबल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग सोचते हैं कि आखिर इन लोगों ने अचानक से ये रूल चेंज क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के काफी सारे दोस्त भी मौजूद थे और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग अपने दोस्तों के साथ फाइट करें। और तभी वो एल्डर दोबारा अचानक से कहते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम लोग चाहो तो आपस में अकेले अकेले फाइट कर सकते हो, और अगर तुम लोगों का दिल करे तो तुम लोग अपने दोस्तों के साथ टीम अप करके भी फाइट कर सकते हो। जो सुनकर अचानक से वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास मौका बढ़ गया था। जब ये लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर फाइट करेंगे तो इन लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि ये लोग इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। यहाँ ज़ेवियन भी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसलिए वो जूनियर से कहता है कि अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे, जिस पर जूनियर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस रूल से हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। ये सब कहती है वो अपने सामने देखती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक एक टीम को क्रिएट कर लिया था, जबकि ये दोनों सिर्फ अकेले ही खड़े थे। तभी ज़ेवियन अपनी तलवार निकालकर खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए जूनियर से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जूनियर भी उससे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जूनियर को यहाँ ज़ेवियन पर पूरी तरीके से यकीन था कि तभी अचानक वो एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो फिर हम इस फाइनल राउंड को शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस कंपटीशन का लास्ट राउंड शुरू हो जाता है, जहां सारे लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जबकि ज़ेवियन यहाँ पर अभी जूनियर को इंतजार करने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि अभी के लिए तुम किसी पर भी अटैक मत करना, जबकि दूसरी तरफ वू हाउ और बाइशेंग अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर मौजूद सारे लोगों को बारी बारी करके खत्म कर रहे थे। ये लोग अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर मौजूद सारी डेसिबल्स को बड़ी तेजी के साथ हरा रहे थे, जो देखकर वो एल्डर भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वो लोग वाइस प्रिंसिपल से कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, ये तो पूरी तरह से इंसाफी है। कुछ लोगों ने अपनी टीम्स बड़ी बना ली, जबकि कुछ लोगों के पास तो अपनी टीम भी नहीं है। इस तरह से वो लोग जो कि बिल्कुल अकेले हैं वो तो इस कंपटीशन को जीत भी नहीं पाएंगे, ये तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर वाइस प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि इस कंपटीशन को कौन जीतेगा, और वैसे भी मैं उस पुराने रूल से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। मैं चाहता था कि आज हम यहाँ पर कुछ नया ट्राई करें, जिसकी वजह से मैंने ये रूल क्रिएट किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर आज बहुत सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग भी तो यही चाहते हैं, तो इसलिए तुम लोग फिक्र करना छोड़ दो और इस कंपटीशन पे अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पीछे मैदान में हम देखते हैं कि ज़ेवियन और जूनियर ने भी मिलकर बहुत सारे लोगों को हरा दिया था, जिसके बाद ज़ेवियन जूनियर से कहता है कि अब हमारी फाइट किससे होगी। यहाँ वो भी ये सब पूछ ही रहा था कि तभी उसकी नजर बाइशेंग और उसके चमचों पर पड़ जाती है, जो कि इन्हीं लोगों को काफी ज्यादा गुस्से के साथ देख रहे थे। तभी बाइशेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग किसी तरह भी करके जूनियर को संभाल लो, ज़ेवियन को मैं अकेले देख लूंगा। ये बात उसके चमचे जैसे ही सुनते हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जूनियर पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ ज़ेवियन भी जूनियर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइशेंग ने बीच में आकर उसे जोरों के साथ हिट करते हुए पीछे हटा दिया था, जिसकी वजह से अब ज़ेवियन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो बाइशेंग के साथ फाइट करे। इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने हैवी स्वॉर्ड के साथ बाइशेंग पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ इसी के साथ ज़ेवियन और बाइशेंग के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहे थे। यहाँ इन लगातार अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि बाइशेंग काफी बुरी तरीके से थक चुका था, जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव होता है, लेकिन वो यहाँ पर इस फाइट में पूरी तरह से अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि साथ ही साथ उसे जूनियर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। बार बार फाइट के दौरान जूनियर की तरफ पलट कर देख रहा था कि कहीं उसको फाइट के दौरान कुछ हो ना जाए, लेकिन वो देखता है कि जूनियर तो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी टेंशन थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पर बाइशेंग ज़ेवियन से कहता है कि मैं हमेशा
हमेशा से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि जहां पर मैं तुम्हें हरा सकूं। मैं तुम्हें हराना चाहता हूं ताकि मैं सब लोगों के सामने साबित कर सकूं कि तुम जुनीर के काबिल नहीं हो। और ये सब कहते साथ ही हम देखते हैं कि बाइशेंग अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक एक्टिवेट करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। जबकि ऊपर बैठा वाइस प्रिंसिपल बाइशेंग की इस अटैक को देखकर कहता है कि बाइशेंग अपने अर्थ थंडर अटैक का इस्तेमाल इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। ये तो उसका सबसे पावरफुल और खतरनाक अटैक है, आखिर वो इसका इस्तेमाल फाइट के शुरू में क्यों करेगा। उन्हें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी इस अटैक को देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उसने भी अपनी ग्रीन लोटस फायर फ्लेम एक्टिवेट कर ली थी ताकि वो बाइशेंग के इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर सके। जबकि बाइशेंग यहाँ पर इस बात को अच्छे से जानता था कि आज तक उसकी इस अटैक को कोई भी ब्लॉक नहीं कर पाया और इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी इस अटैक को ज़ियावियन पर चल देता है। ज़ियावियन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए अपनी तलवार को अपने सामने रख लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि ज़ियावियन इस अटैक की वजह से काफी बुरी तरीके से घायल हो गया होगा। जबकि जुनीर भी ज़ियावियन के लिए काफी ज्यादा डर गई थी, पर जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि ज़ियावियन बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपनी ग्रीन लोटस फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके उस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर तो बाइशेंग को यकीन ही नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ वहां पर मौजूद एल्डर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि ये ग्रीन फ्लेम काफी ज्यादा कमाल की दिख रही है। आज तक हमने इतनी पावरफुल फ्लेम किसी के पास भी नहीं देखी। ये तो एक बहुत ही अच्छा पिल मेकर होगा। जिस पर वो पिल मेकर डिपार्टमेंट का हेड कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ग्रीन लोटस फ्लेम काफी ज्यादा काम की होती है, तो इसलिए मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर ज़ियावियन हमारे साथ मिलकर काम करे। जबकि यहाँ दूसरी तरफ मैदान में खड़ा हुआ ज़ियावियन बाइशेंग से कहता है कि तुमने अपना अटैक कर लिया, मेरी अटैक करने की बारी। ये सुनकर बाइशेंग खुद को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने भी अपने हैवी सोर्ड को नीचे रख लिया था और साथ ही साथ वो अपने पंचेस पर अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ज़ियावियन की रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से बाइशेंग तो उसे आसानी के साथ देख भी नहीं पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ ज़ियावियन बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर उसे लगातार पंच पर पंच कर रहा होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर इस लड़की की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि ये उसकी हैवी सोर्ड का कमाल है, क्योंकि वो अपनी सोर्ड को हर वक्त अपने साथ लेकर फिरता है। यहाँ इतने ज्यादा वजन को उठाकर लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बाइशेंग उसे देख भी नहीं पा रहा। बाइशेंग यहाँ पर मौका पाकर ज़ियावियन पर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियावियन ने बहुत ही आसानी के साथ वो सारे अटैक डॉज कर लिए थे, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए अपना फाइनल अटैक बाइशेंग पर कर देता है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि बाइशेंग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था और ज़ियावियन बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा होता है, जिसकी वजह से बाइशेंग को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन तभी अचानक ज़ियावियन अपने अंदर कुछ अजीब चीजें महसूस करता है। वो देखता है कि उसके अंदर 2 पावर्स अचानक से एक्टिवेट हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब उसके साथ क्या होने लगा है, लेकिन थोड़ी देर गौर करने के बाद वो समझ गया था कि उसकी बॉडी अब अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जबकि वहां पर मौजूद ऊपर बैठे एल्डर्स भी ये समझ गए थे कि ज़ियावियन की बॉडी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रही है, इसलिए लगातार आगे फाइट करना उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इसमें उसकी जान भी जा सकती है। बेहतर तो ये होगा कि यहाँ पर ज़ियावियन हार मान ले, लेकिन ये बात उसके लिए काफी ज्यादा बुरी होगी, क्योंकि उसने यहाँ पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशेंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से अपने हथियार को उठाकर ज़ियावियन से कहता है कि देख लिया, ऊपर वाला भी आज मेरी मदद कर रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम आज जीत पाओगे। आज यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा। जो सुनकर ज़ियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।